जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं ACC 1 to 6 वाले एस्पिरेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि ये है कि जिन्होंने ACC 1 to 5 क्लियर किया है वो भी ACC 1 to 6 दे सकते हैं और डेफिनेटली आप 1 to 6 दीजिए, क्योंकि अगर इन केस अगर ACC 1 to 5 की अगर SSB आपकी अप एंड डाउन कुछ होती है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी ACC 1 to 6 दे के अपने SSB को क्लियर करने का, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आपको, इस बार का जो हमारा जो मेरे हॉरिजन का जो एवरेज रहा है पास होने का वो 90% के प्लस में है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट ने मेरे को बताया था तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं भी कर पाए हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। 1000 के अंदर काफ़ी बंदे हैं, 500 के अंदर भी काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया है, ठीक है। सो चलिए फिर मैं पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ कि अभी पढ़ाई का क्या चीज़ है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, अब की बार के लिए। तो ACC 1 to 6 के लिए है हमारे पास 4 महीने। इन 4 महीनों में जो हमें करना है 4 पेपर को क्लियर, ठीक है। हमारे पास होते हैं 4 पेपर, ठीक है। तो इन 4 पेपर में आपके होते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं पता है ACC के बारे में, तो मैं सारी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीडियम इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश में पेपर आते हैं और आपको जो जवाब लिखने होते हैं वो 3 पेपर आपके MCQ होंगे। ये पेपर आपका MCQ होगा, आपका ये पेपर भी MCQ होगा और ये पेपर भी आपका MCQ होता है। और ये वाला जो थर्ड पेपर होता है ये डिवाइडेड होता है 120 और 180 के बीच में। और ये जो 120 होता है ये MCQ हैं और ये 180 सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें। पेपर जो आने वाला है भाई इंग्लिश में आने वाला है, ठीक है। इंग्लिश ही मीडियम होता है। इसके लिए अगर आपको पेपर के सैम्पल्स देखने हैं, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल के लिंक को जाके वहाँ से खोल के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी सा तरीका है, लिंक को खोलना है और लिंक से आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे। टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जो फाइल सेक्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा ACC के जितने भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए सारे के सारे, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो 1 to 6 के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेलीग्राम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। सो वहाँ अप टू डेट रहिए। ओके, चलिए तो अभी पेपर 1 के बारे में बात करता हूँ मैं। पेपर 1 का क्या सीन है और क्या बुक फॉलो करना है और क्या चीज़ें फॉलो करनी है उसके बारे में बताऊँगा यहाँ पे। पेपर 1 होती है आपकी रीजनिंग के ऊपर बेस्ड, ठीक है। रीजनिंग और आपके साथ आती है मैथ्स के पोर्शन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल बुक के बारे में बात करें तो आप बुक में अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। बट अरिहंत में एक चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ डिटेल्स में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट आप फॉलो करके आप ऑलमोस्ट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम क्लियर होगा, रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। हमने बहुत डिटेल्स में नोट्स बनाया है यहाँ पे ACC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स की नोट्स, हर चीज़ की नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और जो GK वाला पोर्शन है वो आपको, जो अपडेट 1 है वो आपको नवंबर तक या फिर दिसंबर के 15 तारीख तक प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। बिकॉज अभी जो अपकमिंग इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको वो नोट्स वाली जो चीज़ें हैं वो दिसंबर तक फुल्ली चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। जितने गेम्स गूम जो भी होने हैं वो दिसंबर तक वाले उस पेपर में आने वाले होते हैं, ठीक है। तो उन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो अपडेट मिल जाएगा आपको दिसंबर में। तो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो डिटेल्स में है, मैथ्स की चीज़ें हैं, रीजनिंग की चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेंड है नोट्स में। तो नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुई भाई रीजनिंग और मैथ्स की बात। रीजनिंग में आते हैं 90 क्वेश्चन और मैथ्स के आते हैं 60 क्वेश्चन। इन 90 के लिए क्या करना है, 90 के लिए अगर आप आँख बंद करके भी अरिहंत की किताब को फॉलो करते हैं तो आप 100% इस 90 में से 80 क्वेश्चन आप राइट करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। और अभी 60 के लिए क्या करना है आपको, अभी 60 का बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। ये 60 भाई डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं 60 के 60 को, ठीक है। तो 60 के अंदर आपकी बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस इन सब के ऊपर क्वेश्चन बने होते हैं। ये इतने आपकी बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और नोट्स सारी रिलेवेंट हैं, सारी आपके जो हैं वो एकदम एक्यूरेट चीज़ों के ऊपर ही हैं, कुछ लेफ्ट राइट की चीज़ें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट करिए इसके लिए। और मैं इसके बहुत सारे टॉपिक्स अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने कवर कर रखा है और आने वाले दिनों में भी मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जहाँ पर आपकी ईजिली इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। सो अभी चलता हूँ मैं अगले पेपर के बारे में। अगले पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर मैथ्स की रही बात, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, वर्क एंड परसेंटेज है, इन सब के जो क्वेश्चन हैं इनके पहले फॉर्मूलाज को आप याद करें।
और फॉर्मूलाज के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो जो आपकी एसीसी की बुक में, अरन की किताब में जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलोअप करिए, और आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट करिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 को कैसे क्लियर करना है हमने। पेपर 2 बहुत ही ईजी पोर्शन है, वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन भी है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आती है आपकी साइंस की पोर्शन। साइंस में आपने पूरी बायोलॉजी को पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, और साथ में आपने पढ़ना है फिज़िक्स को, ठीक है। तो ये जो बीसीपी है या पीसीबी कर लो इसको, तो इन सारे पोर्शन को आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए आपके किताब में जितने क्वेश्चंस हैं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं है। इसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जनरल साइंस करके पोर्शन के नाम से। तो जनरल साइंस के जो भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। लास्ट एग्जाम में भी उसमें से कम 30 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के दौरान। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट पोर्शन अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर। उन वीडियोज़ को फॉलोअप करिए, और मैं कुछ नए वीडियोज़ आपको दूंगा, वहाँ से भी आप इनको फॉलोअप कर सकते हैं। और इसके लिए भी सेम तरीका है, अगर आप और अच्छी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो सेम आपको इस पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा, और नोट्स अगर लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं इसके लिए। और अगर कोई अदर बुक्स है तो मैं वहाँ आपको सजेस्ट कर दूंगा, इसके लिए बुक से पढ़ सकते हो, तो बुक से काम आपकी हो सकती है, ठीक है। अभी चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इसका एसीसी एग्जामिनेशन का। बहुत बंदे बोलते हैं सर मैंने बहुत अच्छा किया था, मैंने पेपर अच्छे लिखे थे, फिर भी मेरा रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो वो क्लियर नहीं होने का बेसिक रीज़न क्या था, आपकी जो पेपर 3 थी आईसीई की पेपर, वो पेपर आपकी क्लियर नहीं हुई। आपने आईसीई की पेपर को क्लियर आप नहीं कर पाए, सो आपके पार्ट 3 आपकी ऐसी ही रह गई, ठीक है। पार्ट 3 की वजह से आपका एसीसी 1 to 5 क्लियर नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए जो सिलेबस है आपके टेंस हैं, वॉइस हैं, ठीक है, नरेशंस हैं, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, वन वर्ड है, इन सारी चीज़ की करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी किताब से नहीं हो सकती है। आपने जहाँ भी अपनी बेसिक तैयारी करी थी, आप वहाँ जाके एक बार इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करिए, क्यों बुक्स में ना ही टेंस के रूल दिए हुए, ना वॉइस के रूल दिए हुए, ना ही नरेशन के रूल दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है, इसमें आपको एसीसी किताब में कुछ नहीं मिलता है। और हमने पिछली बार भी क्लासेस चला रखी थी, और अब की बार भी हम आईसी के लिए क्लास चला रहे हैं सेपरेटली, जिसमें कि आपको 4 महीने का टाइम देना पड़ेगा, 4 मंथ्स, ठीक है। और इस 4 मंथ्स में आपको ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आप आईसी के पेपर में नहीं रुकने वाले हो, ठीक है। बट अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लास्ट में अगर आप आओगे कि सर 2 महीने बचे, 1 महीने बचे, करा दो, तो भैया पॉसिबल बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस खराब हमारा इसी में होता है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो टेंस पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, आपकी पूरी आईसी की आधी चीज़ यहीं से सॉल्व हो जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन भी पढ़ना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रटना पड़ेगा। और आजकल बुक से भी ये नहीं मिलती है। लास्ट टाइम हमने 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया था, जिसके अंदर से ही आपके जो 10 के 10 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिट किया है पिछली बार के एग्जाम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी एक और इजी पोर्शन, इडियम और फ्रेजेस। इडियम और फ्रेजेस को क्या करना है, इडियम फ्रेजेस को आप अपनी अरविंद की किताब से रटिए। अरविंद की किताब से मैक्सिमम क्वेश्चन हिट होती है। पिछली बार मैंने इडियम फ्रेजेस नहीं दी थी, बट अब की बार मैं इडियम और फ्रेजेस के भी नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये हो गया आपके आईसी के पेपर के लिए। और जो थ्योरी पोर्शन है, वो थ्योरी पोर्शन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरी जो सब्जेक्टिव 1 है, अगर आप सब्जेक्टिव 1 प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए भाई प्रैक्टिस चाहिए। जिनकी बेस अच्छी है उनके लिए ओके है, जिनको लगता है कि भाई मेरी बेस अच्छी नहीं है उनके लिए मुश्किल है भाई, ठीक है। और ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन है 180 नंबर का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में तो आपके सट्टे और तुक्के से भी हिट हो जाता है, बट सब्जेक्टिव में चीज़ें दिखती हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करके नहीं दिखा सकते और अगर आपकी ये राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आप अगर यहाँ फेल हो तो आप इंटायर एग्जाम में फेल हो जाते हो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन है, इसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और जो आपकी क्लासेस है उस क्लासेस में आपकी राइटिंग पोर्शन भी इंक्लूडेड है। राइटिंग पोर्शन के ऊपर भी पूरा काम किया जाएगा। इसमें बेसिक ये है कि आपकी अगर टेंस वॉइस ठीक हो गई तो आप राइटिंग पोर्शन भी अच्छा कर सकते हो, अगर आपका बेस ठीक हो गया तो, ठीक है। तो चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पेपर की तरफ। सो जो 4th पेपर है हमारा यहाँ पे ACT का, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बार का सबसे टफ पेपर मेरे ख्याल से ACT का आया था। जो भी एस्पिरेंट ने 1 to 5 दिया होगा उनको दिखा होगा, ठीक है। तो इस बार का सबसे टफेस्ट 1 to 5 का ACT ही रहा है। ACT में क्या आती है, आपकी साइंस आती है अलग से 50 की, ठीक है। साइंस के बाद आपके जो ह्यूमैनिटीज़ पोर्शन होती है वो आती है 50 की, और मैथ्स होता है इसमें 50 का, ठीक है। तो सबसे ईजीएस्ट पोर्शन क्या है, हमने जो मैथ्स का नोट्स बनाया था उसमें से जो शॉर्ट फॉर्म थे, जो फॉर्मूलाज थे, जिन्होंने उसको किया उन्होंने तो काफ़ी अच्छा एग्जाम में हिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हेल्प मिलता है हमारे नोट्स से यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नोट्स परचेस करते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये हेल्प मिलेगा। और ये 50 में से जो हमारा टारगेट है वो टारगेट 40 का होता है कि मिनिमम कम से कम 40 हम हिट करें यहाँ पे। और बचे हुए रहते हैं आपके साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के। तो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जो यहाँ पे साइंस का पोर्शन और हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें क्या करना पड़ेगा साइंस और हिस्ट्री के लिए। साइंस के आप नॉर्मल अरेन की बुक को फॉलो करें। यहाँ पे अरेन की बुक से आपको जो भी कंटेंट है वो मिल जाएगा साइंस के लिए। बट इसमें जो मैक्सिमम कंटेंट है वो साइंस हिट नहीं करती। तो इसके लिए भी आपको जो जनरल साइंस की वीडियोज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, आपको वो फॉलोअप करना पड़ेगा। और वो फॉलोअप करते हैं तो आपके जो साइंस के पोर्शन है वो मैक्सिमम आप हिट कर लोगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन और में भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए आपकी अरेन की किताब सबसे बेस्ट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की। ये एक ओवरऑल था एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए। और नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन का बात ये है कि आप अपने नियरेस्ट HRDC में कॉन्टैक्ट करें। वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चीज़ें वो आपको वहाँ पता चल जाएंगी। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।